गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे HTML लिस्ट या फिर लिस्ट इन HTML। तो HTML लिस्ट इसका कुछ एग्जांपल देखे थे और लिस्ट हमारा तीन टाइप का होता है। तीनों का एग्जांपल एक ही मतलब तीनों का एक एक दो दो कोड एक ही एग्जांपल में देख चुके थे, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जांपल। तो इस एग्जांपल को हम एक्सप्लेन भी किए हैं और ये उसका रहा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। यू कैन सी द थ्री टाइप ऑफ लिस्ट इन द आउटपुट प्रोड्यूस बाई एग्जाम्पल 5.18। लेट अस नाउ टॉक अबाउट दिज लिस्ट वन बाय वन। अब इन लिस्ट को हम एक एक करके और डिटेल में थोड़ा सीखते हैं। तो कैमरा करते हैं ऑफ और ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा ले। हाँ, तो सबसे पहले हमारा आता है अनऑर्डर लिस्ट। क्या है सबसे पहले है वो है हमारा अनऑर्डर लिस्ट या इसी को बोलते हैं अननंबर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर मतलब अनऑर्डर, देखिए लिस्टिंग अगर करते हैं तो ऑर्डर वाइज रहेगा या फिर अनऑर्डर वाइज रहेगा। तो अनऑर्डर बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है, अनऑर्डर ही ज़्यादा हम लोग समझ में आता है। हालांकि अन नंबर भी समझ में आता है, कोई खास अंतर है नहीं। तो हो रहा है द अननंबर्ड और अनऑर्डर लिस्ट आर बुलेटेड लिस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो तो डिस्क रहता है, लेकिन इसको हम लोग बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। बोल रहा है द अनऑर्डर या अननंबर्ड लिस्ट आर कॉल्ड द बुलेटेड लिस्ट। These lists are marked by UL मतलब ओपनिंग ऑफ UL टैग एंड क्लोजिंग ऑफ UL टैग। तो अनऑर्डर लिस्ट जो है UL ओपनिंग ऑफ UL टैग एंड क्लोजिंग ऑफ UL टैग के अंदर हम लोग उसको मार्किंग करते हैं। टू मेक एन अनऑर्डर लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट स्टार्ट विथ एन ओपनिंग लिस्ट UL। ओपनिंग लिस्ट जो है स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, UL टैग से। फॉर अनऑर्डर लिस्ट इंटर द LI मतलब लिस्ट आइटम, LI का मतलब लिस्ट आइटम। तो UL से देखिए क्या हुआ क्या होगा। इस तरह से UL स्टार्ट किए, ठीक है, UL। और यहाँ पे देखिए चलिए एग्जांपल मिलेगी हम लोग को। यहाँ से UL स्टार्ट किए और LI मतलब लिस्ट आइटम और लिस्ट आइटम, तीन लिस्ट आइटम दिए और UL को बंद किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है, अनऑर्डर लिस्ट। वही बोल रहा है स्टार्ट विथ एन ओपनिंग UL फॉर अनऑर्डर लिस्ट मतलब UL टैग। इंटर LI मतलब लिस्ट आइटम टैग फॉलोड बाई द इंडिविजुअल आइटम। नो क्लोजिंग LI टैग इज नीडेड मतलब LI टैग जो है उसको क्लोज करने का जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो LI टैग है वो हमारा एम्प्टी टैग है। क्या है, एम्प्टी टैग है। इंड द इंटायर लिस्ट विद द क्लोजिंग लिस्ट UL। और पूरा जो जब LI करके जितना आपको आइटम लिस्ट देना हो, सारा आइटम लिस्ट देने के बाद आप क्या करिएगा, UL को क्लोज कर दीजिएगा। क्या करिएगा, UL को क्लोज कर दीजिएगा। बिलो इज एन एग्जाम्पल, बिलो इज अ सैम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लिए सैम्पल लीजिए, सारा क्या है सेम बात है। बिलो इज अ सैम्पल थ्री लाइन लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तीन जो है एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है UL का, UL के अंदर क्या लिए है, एक एग्जाम्पल लिए है LI का। तो UL को ओपन किए, UL को ओपन किया, सबसे लास्ट में क्या किए, UL को क्लोज कर दिए और उसके अंदर क्या दिए, तीन लिस्ट आइटम दिए, LI एप्पल बनानाज और क्या है, ग्रेप फ्रूट। तो तीन मतलब फ्रूट का नाम है जो कि यहाँ पे दिया गया है। एंड द आउटपुट प्रोड्यूसेस ईच, जो आउटपुट प्रोड्यूस है और वो क्या है हमारा, एप्पल है, बनाना है, ग्रेप फ्रूट है, ये सारा हमारा है। अनऑर्डर लिस्ट का देखिए डिफिनीशन में क्या बोल रहा है। अनऑर्डर या फिर अननंबर्ड लिस्ट आर इंटेंडेड लिस्ट विथ ए स्पेशल बुलेटेड सिंबल इन फ्रंट ऑफ ईच आइटम। मतलब जितना भी इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट कैसा आएगा, इसका आउटपुट आएगा ये देखिए आउटपुट ये है, तो आउटपुट है तो हर लाइन के पहले क्या आएगा, एक डॉट। जैसे हम लोग कोई नोट्स लिखते हैं तो नोट्स जब लिखते हैं तो पॉइंट बना के या फिर स्टार मार्किंग कर करके लिस्ट देते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से स्टार ना मार्क होके यहाँ पे क्या है, बुलेटेड है। आप चाहे तो स्टार भी दे सकते हैं, उसके लिए अलग क्या आएगा, टैग आएगा, टैग नहीं सॉरी अलग एट्रीब्यूट आएगा, ठीक है, वो टाइप एट्रीब्यूट में रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, द LI आइटम क्या बोल रहा है, द LI आइटम्स कैन कंटेन मल्टीपल पैराग्राफ। जो हमारा LI आइटम है वो बहुत सारा पैराग्राफ में भी रह सकता है। यू कैन इंडिकेट द पैराग्राफ विथ P टैग मतलब पैराग्राफ टैग। एग्जाम्पल 5.19, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वहाँ पे उसको दिखाया गया है। इलस्ट्रेट दिस, इस मतलब जो हमारा LI टैग यहाँ पे लिए थे ना, ये LI टैग
ये लिस्ट आइटम जो है मल्टीपल पैराग्राफ में, ये तो केवल एक वर्ड में है ना, एक वर्ड में, चाहे तो पूरा एक लाइन हो सकता है, चाहे तो पूरा एक सेंटेंस हो सकता है, या चाहे तो पूरा एक का एक पूरा कंप्लीट पैराग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, तो पूरा एक पैराग्राफ हो तो आप फिर उसको क्या करिएगा, उसको पैराग्राफ टैग में उसको शो करिएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है किस तरह से उस तरह उसको हम करते हैं, वो यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं कहाँ से, बॉडी टैग से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बॉडी टैग से। तो ये हमारा बॉडी टैग हुआ और यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो गया है। अच्छा, पेन उठाए नहीं थे, तो यहाँ से ये बॉडी टैग स्टार्ट किए और यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज किए। ठीक है, यहाँ पे HTML के ऊपर ही है बॉडी टैग। ठीक है, तो यहाँ से बॉडी टैग स्टार्ट किए और बॉडी टैग क्लोज किए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बॉडी टैग में स्टार्ट कहाँ से किया, UL। कहाँ से स्टार्ट किए, UL के अंदर क्या होगा, LI। UL के अंदर क्या है, LI, और LI में क्या है, P, मतलब पहला पैराग्राफ। UL के अंदर क्या है, पहला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। और उसमें क्या किए हैं, द बुलेटेड लिस्ट इज कॉल्ड एन, उसके बाद आई है, वो तो इटैलिक के लिए, बोल्ड के लिए सारा है, तो वही बोल रहा है, द बुलेटेड लिस्ट कॉल्ड एन ऑन ऑर्डर लिस्ट। ये जो आएगा ना, ये इटैलिक में दिखेगा हमें। किस में दिखेगा, ये हमें इटैलिक में दिखेगा, क्योंकि इसके पहले क्या लगा हुआ, आई, और ये कैसा स्टाइल है, फिजिकल स्टाइल है। हमारा टेक्स्ट का फिजिकल स्टाइल के लिए हम लोग आई यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है द बुलेटेड लिस्ट। तो ये पूरा इतना पैराग्राफ पूरा हम पढ़ने नहीं जा रहे, बस आप लोग को समझा रहे हैं किस तरह से हम लोग कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, UL ओपन किए, यहाँ पर क्या किए, यहाँ पे UL ओपन किए, यहाँ पे LI दिए, और LI के अंदर पहला पैराग्राफ, ये पैराग्राफ पहला दिया, और फर्स्ट पैराग्राफ को यहाँ पे क्या कर दिए, क्लोज। ठीक है, उसके बाद फिर से एक और LI दिए, और फिर ये पैराग्राफ ओपन किए, और फिर ये पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज किए हैं। तो इसी तरह से सारा है, फिर LI दिए हैं और पैराग्राफ दिए, और पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज किया, और फाइनली UL को भी क्लोज कर दिया। तो अब मतलब हमारा ये समझ में आता है कि लिस्टिंग जो कर सकते हैं वो हम पैराग्राफ के टर्म में भी बहुत सारा लिस्टिंग कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, ये पैराग्राफ मतलब बहुत सारा डिफिनीशन टाइप का चीज़ बनाने के लिए हम लोग इसमें नहीं करते हैं। एक्चुअली में ये सारा काम हम लोग करते हैं डेफिनीशन लिस्ट में। किस में करते हैं, डेफिनीशन लिस्ट में। लिस्ट हमारा 3 टाइप का होता है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, एक होता है डेफिनीशन लिस्ट। तो ये काम हम लोग डेफिनीशन लिस्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ पे बुक में समझाने के लिए बताया कि आप चाहे तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट किस तरह से आया है। तो बोल रहा है द आउटपुट प्रोड्यूसेस बाय द एबव एग्जाम्पल इज एंड शोन बिलो। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लिए थे उसका आउटपुट यहाँ पे है। चलिए जूम कर लेते हैं इसको और इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ से था हमारा UL ओपन हुआ था और UL लास्ट में क्लोज हुआ था, और UL ओपन होने के बाद क्या था, LI, और LI में ये पैराग्राफ। अब देखिए ये पैराग्राफ तो पहला पैराग्राफ हुआ है, देखिए बुलेटेड मार्किंग में आया कि नहीं पहला पैराग्राफ, तो पहला पैराग्राफ आया। अब देखिए पैराग्राफ में इसको क्यों लिए, पैराग्राफ में इसलिए ताकि पैराग्राफ में क्या होता है कि ऊपर और नीचे मतलब अपर साइड और लोअर साइड दोनों साइड वो क्या करता है, अपने आप एक थोड़ा सा एक लाइन का मार्जिन छोड़ता है। तो ये देखिए यहाँ ऊपर में मार्जिन छोटा और नीचे में भी मार्जिन छोटा है। नीचे में बोलिए सर 2 लाइन के बराबर स्पेस छोटा हुआ है, तो एक लाइन इस पैराग्राफ के लिए और एक लाइन इस पैराग्राफ के लिए यहाँ पे ऊपर में मार्जिन छोटा है। मतलब ये पैराग्राफ अपने ऊपर थोड़ा सा मार्जिन छोटा और ये पैराग्राफ अपने नीचे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा। तो ये यहाँ पर 2 लाइन के बराबर मार्जिन छोड़ा हुआ है, यहाँ पर 1 लाइन के बराबर मार्जिन छोटा हुआ है, यहाँ पर फिर से 2 लाइन के बराबर मार्जिन छोटा और यहाँ पर 1 लाइन के बराबर मार्जिन छोटा हुआ है। तो इस तरह से वर्क करता है हमारा। तो वही बोल रहा है कि अगर आप चाहे तो कोई किसी भी चीज़ का डिफिनीसन या अगर वो मल्टीपल मतलब वो पैराग्राफ में के टर्म में भी रहे तो आप उसको लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये बुलेटेड करके पहला लिस्ट हुआ, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट। तो इस तरह से अब ये बात एक आया था कि सर वो वहाँ पे एक इटैलिक टाइप का था, तो देखिए इटैलिक वाला यहाँ पे ये आया इटैलिक का। यहाँ पे देखिए अनऑर्डर का ये ऑर्डर वाला लिस्ट यहाँ पे इटैलिक आया और यहाँ पे डिफिनीशन लिस्ट यहाँ पे इटैलिक आया। तो ये सारा इस तरह से वर्क होता है। अब है द टाइप एट्रीब्यूट, और टाइप एट्रीब्यूट के लिए हम लोग देखते हैं, वो कल देखेंगे। टाइप एट्रीब्यूट क्या करेंगे, कल देखेंगे। आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है इसका, क्योंकि ये क्या होगा एक ही दिन में ज़्यादा पढ़ाएंगे क्या होगा, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ करना है, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को पहले से हम बता चुके हैं कि w3school.com पे आप लोग को प्रैक्टिस करना है। फिर भी आगे क्या है टाइप एट्रीब्यूट, उसका आप लोग देख लीजिए। ये है टाइप एट्रीब्यूट का थोड़ा थ्योरी है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, होमवर्क। होमवर्क में क्या है, वीडियो को रिवीजन करना है और नोट्स बनाना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद करते चलना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।